ठीक है। जावेद जी सुन रहे होंगे, आपने सारी बात सुनी होंगी, लेकिन एक बात और इसमें जोड़ देता हूँ कि आंतरिक लड़ाई का नतीजा है ये सब आप जो कर रहे हैं, सब कुछ जैसा कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है। और दूसरी बात ये है, जो बड़ी बात कही अभी मौर्य जी ने, वो ये कह रहे हैं, भाजपा भी ये लगातार कहती रहती है कि आप अपराधियों को छुड़ाने के लिए आंदोलन करते हैं। नमस्कार संजय जी, जी आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथ ही मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का जन्म ही आंदोलन से हुआ है। कांग्रेस देश की आजादी से पहले संघर्ष करते हुए, आंदोलन करते हुए, अपने नेताओं को देश के लिए न्योछावर करते हुए आगे बढ़ी है। और यह कांग्रेस की रीति नीति और संस्कृति है कि कांग्रेस आंदोलन करती है। आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता की आवाज बनने का अवसर कांग्रेस को मिला है। हम मुख्य विपक्षी दल हैं और हम छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। उस सरकार तक पहुंचा रहे हैं जो अहंकार में डूबी हुई है, जो सत्ता के नशे में चूर है, जिसके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। उस सरकार तक हम लगातार पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी आंतरिक कला और कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई कह रही है। असल में यह कांग्रेस की संस्कृति है और कांग्रेस का संस्कार है कि जब जब कांग्रेस विपक्ष में रही है, मुखर होकर के जनता की आवाज को उठाई है। और वही एटीट्यूड आज छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस का है। और इसी एटीट्यूड से, इसे मैं एटीट्यूड कहूंगा अपनी पार्टी का, और इसी एटीट्यूड से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक भी डर गए हैं और अपनी इस सरकार को पत्र लिख करके चेता रहे हैं कि चेत जाओ, अगर नहीं चेतोगे, मोदी की गारंटी को पूरा नहीं करोगे, अगर भ्रष्टाचार कम नहीं करोगे, अगर महंगाई में रोक नहीं लगाओगे, अगर महिलाओं को सुरक्षा नहीं दोगे, तो आने वाले चुनाव में पूरी तरह से डूब जाओगे। आज ये कहते हैं हम सिमट करके 35 में आ गए। बिल्कुल हम 35 में आ गए, लेकिन हम 14 में नहीं आए हैं। ये वही भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल शासन करने के बाद में 14 में चले गई थी। ठीक है, जनता का जनादेश है, हम उसे स्वीकार करते, सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन आज जो आंदोलन हो रहे हैं, आज जो सारी चीजें हो रही है, यह दे भी तो भारतीय जनता पार्टी ही रही है ना। प्रदेश में हर दिन एक नया मुद्दा, हर एक नया विवाद, हर एक नई घटना की उपज भी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो हमें अवसर भारतीय जनता पार्टी दे रही है जनता के बीच जाने का, जनता की आवाज बनने का, वो हम सहर्ष कर रहे हैं और जब तक हम विपक्ष में है करते रहेंगे। ठीक है, जावेद जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, दो बातें मैं कहूंगा कि ये कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव जी का विषय मैं पहले कहना चाहूंगा। भैया, आप एक चीज का जवाब दे दीजिए, 10,000 की भीड़ में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता आपकी रडार में क्यों नहीं आ रहा है? बलौदा बाजार की आगजनी में, जबकि वहां का भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष सोनम जांगड़े पूरी व्यवस्थाएं करता है, शासन प्रशासन और समाज के बीच में सेतु का कार्य करता है, तो वो सोनम जांगड़े जांच में क्यों नहीं आ रहा है? जांच अगर आप कर रहे हो तो निष्पक्ष करो। हम नहीं कहते, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने तो पहले भी कहा और प्रेस वार्ता करके कहा कि अगर देवेंद्र यादव गुनहगार है तो कान पकड़ करके मैं स्वयं लेकर के जाऊंगा थाने तक। पर लेकिन अगर आपकी जांच निष्पक्ष होगी तो बिल्कुल उसका स्वागत है, लेकिन अगर आपकी जांच द्वेषपूर्ण होगी, कांग्रेस को फंसाने के लिए होगी, अपनी गलतियों का ठिकरा कांग्रेस के ऊपर मरने के लिए होगी, तो आंदोलन तो होंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में निराशा। मैं आपको असल चीज बताता हूं, मैं एक खुद कार्यकर्ता हूं और एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में निराशा नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर में गुस्सा है और वो गुस्सा उबल रहा है। वो इस बात का गुस्सा है कि जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केंद्र के दम पर ईडी, आईटी, सीबीआई का दुरुपयोग कर कर लगातार कांग्रेस की सरकार को बदनाम करते रहे, लगातार चुने हुए नेता जनप्रतिनिधियों को बदनाम करते रहे और बदनाम करके प्रदेश की जनता के आंखों में धूल झोंक करके ये सत्ता में बैठ गए। आज उसका गुस्सा है और आज हम वही चीज कहते हैं कि आपने तो खूब बदनाम किया, लेकिन आज 10 महीने आपकी सरकार में एक भी
करप्शन को आप किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ सीधे जोड़ नहीं पाए। जिन्हें आप जेल की सलाखों के पीछे में रखे हैं, उनका एक बयान नहीं है कि मैं इस मंत्री के इशारे पे काम करता था या इस मंत्री के इशारे पर काम करती थी। तो कहीं ना कहीं आज आप इस चीज में भी विफल हो गए हैं कि जो आरोप आप सीधे मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार के मंत्रियों पर लगाते थे, उसको आप साबित नहीं कर पा रहे हैं।